अब डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ। तैयार है आप? आइए देखिए जरा इसको ध्यान से। 3 तरह के फिनॉल आपको मिल सकते हैं। एक केस तो आपके सामने दिख रही है, फिनॉल का नाम है स्ट्रक्चर। सेकंड केस हो सकती है मेरे बच्चों, आपको फिनॉल इस टाइप का दिखाई दे। देखिए ये तो आपको पता है कि जो अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, आप उसको एक ऐसे दिखा सकते हो ना, यहाँ पे OH। एक ऐसा फिनॉल हो जिसमें ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हों, ठीक है ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हों, ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। और कुछ फिनॉल्स आपको ऐसे मिलेंगे, पहले तो बनाई फिनॉल दिखे ऐसे, ये फिनॉल, कुछ फिनॉल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लगा हो कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऐसे, या इसे आप एक नाम और दिए होंगे याद हो तो, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। याद है ना? 3 तरह के फिनॉल आपको मिल सकते हैं। एक तो नॉर्मल फिनॉल जिस रिंग पे कुछ ना हो, पढ़ना है सब्स्टिट्यूटेड मतलब इस रिंग के चाहे आर्थो पे, चाहे मेटा पे, चाहे पैरा पे, पोजीशन जानते हो ना आप लोग। अगर यह OH फिनॉल ये मेन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में बगल वाली पोजीशन आर्थो, चाहे इधर से बोले दोनों आर्थो है, ये मेटा, ये भी मेटा, ये पैरा होती है। तो ये कहीं भी हो सकते हैं। कहां कहां पे होंगे आगे देखते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कोई इसमें रहे और कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला हो या विड्रॉ करने वाला हो, ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। अब पहचानना है इस तरह के फिनॉल आपको मिलते हैं तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। बहुत आसान होगा, बस बने रहें साथ में। तो पहले खुद से जरा सोचिए। अरे थोड़ा सा वीडियो पॉज करो यार, और क्या, 2-4-10 सेकंड दो, फिर सोचो। अगर नहीं कर पाओगे तो हम लोग तो साथ में ही हैं। तो आइए, हम लोग तरीका जानते ही हो। क्या लॉजिक है? लॉजिक बेटा ये है, H+ देने वाले एसिड होते हैं, H+ देने वाले एसिड होते हैं। जरा ध्यान से सोचो, अगर H+ लूज करना एसिड की पहचान है तो जो H+ लूज करेगा आसानी से वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और आसानी से H+ वही लूज करेगा जिसको H+ लूज करने से फायदा होगा। फायदा मतलब स्टेबिलिटी। H+ लूज करना एसिड की पहचान। H+ लूज करने से बनता है एसिड का एनायन। एसिड के एनायन को कंजुगेट बेस ही बोलते हैं। तो जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होता है वही एसिड आसानी से H+ लूज करती है, और वही होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब उसी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो जो आपके पास 3 तरह के फिनॉल हैं, इन तीनों के H+ को निकालिए और H+ निकाल के जो एनायन बनेगा उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। जिसके एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी वह एसिड, उस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब तो कर लोगे, हम भी आपके साथ करना चाहेंगे। साथ दोगे? और देखते हैं, मिलके देखते हैं मेरे बच्चों। अगर इसमें से हम H+ निकाल दें, मान लो यहां देखो, इसमें से अगर H+ निकाल दें हम आपके लिए, तो ये हो जाएगा, यहां पर O पर माइनस आ जाएगा, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फिनॉक्साइड। हमने फिनॉल से निकाल दिया H+, ठीक है, यहां से H+ निकाल दिया हमने, ये हो जाएगा फिनॉक्साइड। ये क्या हो गया? फिनॉक्साइड। अगर एक में चाहते हो ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड देखना, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिनॉक्साइड है ये। ऐसे यहां से निकाल दो H+, यहां से निकालोगे आप H+, तो इसका फिनॉक्साइड ऐसे बन जाएगा, ये होगा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉक्साइड, है ना। यहाँ पर ऊपर माइनस होगा, इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऐसे होगा। और यहां से भी H+ निकाल सकते हो आप, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, विड्राइंग बोल सकते हो ना बेटा। ऊपर माइनस हो जाएगा और ऐसे पाई बॉन्ड है, इसमें है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, है ना। विथड्रॉइंग मतलब अपनी तरफ खींचने वाला। 3 तरह के एनायन आपके सामने आ गए। अगर आप इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले गए तो समझिए आप एसिड की स्ट्रेंथ पहचान गए। करोगे साथ में? बोलिए। आज देखते हैं, ये रिंग का कंजुगेशन समय कॉमन है, देखो माइनस है, सिंगल, डबल, इस समय ऐसा होगा, रिंग का कंजुगेशन बराबर हो गया है कि नहीं। अंतर कहां पे आ रहा है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। अंतर समझो बेटा, इसमें तो फिक्स है, रिंग कॉमन है, छोड़ो आप, डिफरेंस देने का, डिफरेंस लेने का, है ना।
और कहानी क्या है, जहां पे चार्ज ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम। एक्चुअल में न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज वाले से। जरा सोच ध्यान से, अगर न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है चार्ज वाले से, अगर सब के सब चार्ज वाले हों, जिसपे चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चार्ज कम, देखो चार्ज जो न्यूट्रल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, यह इनवर्सली स्टेबिलिटी के है। तो चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। उल्टा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम तीनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे। करें, देखो बेटा यहाँ पे ये चार्ज यहाँ का फिक्स, यहाँ पे देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन अगर देने वाला ग्रुप है, यह आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा यहाँ पे, यहाँ माइनस पहले से है, माइनस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यह और दे इलेक्ट्रॉन उसके पास माइनस जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा और बढ़ेगी, चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, है कि नहीं? यहाँ देखो चला बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा, जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जबकि इसकी स्थिर थी, इसकी घट रही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अंतर समझ आएगा नहीं? यानी इन तीनों में जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसमें कैसे, इसकी ज्यादा है, फिर फर्स्ट वाले की है, फर्स्ट वाले की, फिर सेकंड वाले की। ये तो हो गई एनायन की स्टेबिलिटी, ठीक। ये है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। ये है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ये तो पढ़ लिया। और जो स्टेबिलिटी एनायन की होगी वही एसिड की स्ट्रेंथ की होगी। यानी सेम पैटर्न इसमें जो दिया गया है, तीन तरह के फिनॉल आपके पास हैं, इसमें तीसरा वाला फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, एंड फर्स्ट वाला ज्यादा होगा सेकंड। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिड की स्ट्रेंथ, ये आना बहुत जरूरी है आपको। दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठते हो आप, अच्छे एग्जाम में, एसिड की स्ट्रेंथ न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये आपको आना चाहिए। किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस देने वाले हो नीट, या आईआईटी एग्जाम देने वाले हो, या इवन पीजीटी देने वाले हो, कुछ भी देने वाले हो, या केमिस्ट्री पढ़ना पसंद भी करते हो, तो ये सब आपको आना चाहिए। मजा आ रहा है ना? कितना शानदार लॉजिक है, देखो यार।